सो हे गाइस, मैं हूं धीरज और इस वीडियो में हम आपको विपासना मेडिटेशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो विपासना मेडिटेशन क्या होती है, इसे हम क्यों करते हैं, आनापान क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों, 10 दिनों के लिए विपासना में आपको क्या कराया जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विपासना क्यों ज्वाइन करें, 5 रूल्स ऑफ विपासना एंड विपासना में आप क्या सामान लेकर जाए और क्या नहीं, हाउ टू प्रिपरेशन विपासना मेडिटेशंस, एंड द लास्ट क्वेश्चन हाउ टू अप्लाई विपासना मेडिटेशन। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, हो सकता है आप विपासना का नाम जरूर सुने होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा विपासना क्या होती है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विपासना कोई मंत्र विद्या नहीं, विपासना कोई अलौकिक शक्ति नहीं जिससे आप आश्चर्यचकित हो सके, विपासना कोई कर्म कांड नहीं जिससे आप अपने धर्म की प्राप्ति कर सके। तो विपासना है क्या? अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो विपासना एक आदर्श जीवन जीने का आधार है। विपासना जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से देखना। क्या देखना? अपने शरीर के हर डिफरेंट अंग को देखना। मीन्स यहाँ पर आपको सिर से लेकर पांव तक की यात्रा करनी होती है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि अपने शरीर के डिफरेंट अंग को देखना तो है, लेकिन समता भाव से देखना। अब समता भाव से देखना, इसका क्या मतलब? देखिए, हमारे शरीर में परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग विकार उत्पन्न होते हैं, कभी खुशी के, कभी दुखी के। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हमारे माइंड में कभी अच्छी फीलिंग आती है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, या कुछ अच्छा होता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में अच्छा नहीं होता है, पेनफुल होता है और निगेटिव विकार उत्पन्न होते हैं, तो हम इसे अवॉइड करते हैं और इससे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन विपासना का मतलब हुआ कि आपके माइंड में कभी पेनफुल वाली फीलिंग आए या हैप्पीनेस वाली फीलिंग आए, आपको हर चीज़ को समान भाव से देखना है, न किसी को अच्छा मानना है न किसी को बुरा मानना है। सो दोस्तों, हमने तो ये समझ लिया कि विपासना क्या होती है, लेकिन आपके भी माइंड में यह क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जब मैं विपासना कर रहा था तो हमारे भी माइंड में क्वेश्चन उत्पन्न हुए कि ऐसा करने का उद्देश्य क्या है। तो हमने गुरुजी से पूछा। मुख्यतः इसके 2-3 कारण हैं। पहला कि हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को खुशहाल और सुख शांति जीवन जी सके। तो पहला इसका फायदा है कि आप खुश रह सके, हैप्पीनेस क्रिएट कर सके। एंड दूसरा, अपने माइंड को पीसफुल रख सके। एंड थर्ड, अपने खुद में अवेयर रह सके। दोस्तों, विपासना ये आज की विद्या नहीं है। विपासना भारत की बहुत ही पुरातन विद्या है, जिसकी शुरुआत करीब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध द्वारा की गई थी। लेकिन 500 साल बाद इस विद्या का पतन हो गया। लेकिन भारत में यह विद्या 1969 ईस्वी में आधुनिक विपासना के गुरु श्री सत्यनारायण गोरिका द्वारा शुरुआत की गई थी। सो गाइस, हमने ये तो जान लिया कि विपासना क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर कि आनापान क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आनापान एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको सांस पर फोकस करना पड़ता है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसको देखना और ध्यान लगाना, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। अब हम ऐसा करते क्यों हैं, आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके 2 सबसे बड़े फायदे हैं। हमारा माइंड कभी पास्ट में भटकते रहता है, कभी फ्यूचर में भटकते रहता है। तो जब भी आप आनापान करते हैं तो आपका माइंड अवेयर हो जाता है और आपका माइंड अपने काम में फोकस होने लगता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। सेकेंड, इसके सबसे बड़े फायदे, इससे आपकी फोकस एबिलिटी बढ़ती है। लेकिन कब? जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर कि विपासना में आपको 10 दिनों तो क्या कराया जाता है। तो विपासना में आपके शुरुआत के 3 दिन आनापान और मिनी आनापान कराए जाते हैं। मिनी आनापान मीन्स आपके नाक के जो नासिका है, ये जो 2 नासिका है, इसी पर आपको ध्यान लगाना पड़ता है। और बचे हुए 7 दिन में आपको विपासना सिखाई जाती है और लास्ट दिन में आपको मंगल मैत्री सिखाई जाती है। मंगल मैत्री मतलब आप अपने लाइफ में कैसे सुख शांति रह सकते हैं और दूसरों के लाइफ में कैसे सुख शांति बांट सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विपासना को क्यों ज्वाइन करना चाहिए।
हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अपने पढ़ाई को कैसे फोकस किया जाए, अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो पहली चीज़, आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। एंड सेकेंड, आपका माइंड कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में भटकते रहता है। तो जब भी आप विपासना को सीखते हैं, आपका माइंड अवेयर हो जाता है और आप अपने काम में फोकस करने लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। एंड तीसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा है, आप कैसे खुश रह सकते हैं, रियल हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने माइंड को पीसफुल कैसे बना सकते हैं। और कई ऐसे लोग होंगे जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो उनके लिए विपासना काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब मेरे विपासना मेडिटेशन जाने के दो सबसे बड़े उद्देश्य थे कि अपने फोकस को कैसे इंक्रीज किया जाए और दूसरा, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड किया जाए, जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया, फ़ोन एडिक्शन हो गया। विपासना करने के बाद हमें काफ़ी सारे फ़ायदा मिले, जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस वीडियो में बताया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 रूल्स ऑफ विपासना। 5 रूल विपासना में आपको क्या दिए जाते हैं। पहला, आपको आर्यमौन का पालन करना है। आर्यमौन मीन्स आपको इशारों में भी बात नहीं करनी होती है, आंखें नीचे करके चलना होता है। एंड दूसरा, आप 10 दिनों के लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं। तीसरा, आपको 10 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। एंड चौथा, आप 10 दिनों के लिए किसी भी प्रकार की चोरी नहीं कर सकते हैं। एंड पांचवा, आप किसी प्रकार का हिंसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ आप मच्छर को भी नहीं मार सकते हैं। अब हम बात करते हैं विपासना में आप क्या सामान लेकर जाएं और क्या नहीं। सो विपासना मेडिटेशंस में आप अपने कंफर्टेबल कपड़े ले जा सकते हैं, नहाने के लिए साबुन ले जा सकते हैं, शैम्पू ले जा सकते हैं और कंघी ले जा सकते हैं। और हम बात करते हैं विपासना में क्या लेकर नहीं जाना होता है। विपासना में आप किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बुक्स, खाना, ये सब अलाउड नहीं है। हाँ, आप फ़ोन तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपका फ़ोन 10 दिनों के लिए स्विच ऑफ करवाया जाएगा। सो अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। हाउ टू प्रिपेयर विपासना मेडिटेशंस। सो गाइस, अगर इस टॉपिक्स को हम इस वीडियोस में कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आई विल ट्राई नेक्स्ट वीडियोस टू हाउ टू प्रिपेयर विपासना मेडिटेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ टू अप्लाई विपासना मेडिटेशंस। विपासना के लिए आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप इनके एप्लीकेशंस के थ्रू और दूसरा, आप वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई कर। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैंने विपासना मेडिटेशंस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।